नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी को पता है कि होली 2 दिन का उत्सव है। कुछ कुछ जगहों पर ये 1 महीना भी खेली जाती है, परंतु मूलतः ये केवल 2 दिन का ही उत्सव है, जिसमें एक होता है धुलेंडी, बड़ी होली, रंगोत्सव, और उसी के एक दिन पहले होता है होलिका दहन। अब होलिका दहन के बारे में भी एक बहुत ही प्रचलित कथा है जो हम सभी को पता है कि कैसे एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, और उसका एक पुत्र था जो राक्षस होते हुए भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, और हिरण्यकश्यप किस प्रकार प्रहलाद को मारने की चेष्टा करता था और उसे जहर दे करके, सांपों से कटवा करके और अन्य कितनी तरह के प्रकारों से मारने की कोशिश करता है, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है और अंत में भगवान विष्णु ही नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। अब इसी में एक प्रकरण ये आता है कि हिरण्यकश्यप की एक बहन होती है होलिका, जिसे अग्निदेव से एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे छू भी नहीं पाएगी यदि वो कोई एक प्रकार का कपड़ा अपने ऊपर लपेट लेगी। और फिर बाद में वो प्रहलाद को लेकर के बैठती है, परंतु भगवान की कृपा से प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका भस्म हो जाती है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस कथा का कोई बेसिस नहीं है, कहीं पर भी ये कथा आपको नहीं मिलती है, किसी भी पुराण में, उपपुराण में, वेदों में, उपनिषदों में कहीं भी इस प्रकार की कोई कथा नहीं है। तो आप मेरी बात को मानेंगे? चलिए समझते हैं कि सत्य क्या है। सत्य ये है कि इस कथा का भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, किसी भी अन्य पुराण में कोई उल्लेख नहीं है। हिरण्यकश्यप का उल्लेख है, प्रहलाद का उल्लेख है, भगवान नरसिंह का उल्लेख है। ये पूरी की पूरी कथा सत्य है, परंतु इसमें होलिका कहीं भी मेंशन नहीं है। हाँ, नारदीय पुराण है, नारद पुराण है, जिसमें होलिका का उल्लेख किया गया है प्रहलाद के साथ, परंतु वो भी केवल एक श्लोक में जरा सा मेंशन है कि होलिका जो है वो एक राक्षसी है जिससे प्रहलाद को भय लगता है। परंतु इस राक्षसी होलिका का हिरण्यकश्यप के साथ में कोई संबंध हो, या फिर इसको कोई वरदान प्राप्त हो, या फिर प्रहलाद को लेकर के ये अग्नि पर बैठी थी, ऐसा कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। अब थोड़ा सा और गहरा उतरते हैं। मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में ये उल्लेख है, इस पूरे प्रकरण का विस्तृत रूप से उल्लेख मिलता है, परंतु उसमें यह बताया गया है, विशेषकर मत्स्य पुराण में यह बताया गया है कि हिरण्यकश्यप की एक बहन भी थी, परंतु उसका नाम था सिंहिका। अब याद करिए कि सिंहिका वही है जो रामायण में मेंशन्ड है, जिसे हनुमान जी मार डालते हैं, उसका वध कर देते हैं। अन्यथा कहीं और सिंहिका और प्रहलाद का कोई और उल्लेख नहीं मिलता है। यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि भागवत पुराण में और विष्णु पुराण में एक राक्षसी है जिसका उल्लेख किया गया है, उसका नाम है कृत्या। ये कृत्या वो राक्षसी है जो प्रहलाद को जलाने का प्रयत्न करती है, परंतु स्वयं भस्म हो जाती है। परंतु इस कृत्या का हिरण्यकश्यप के साथ में कोई संबंध बताया नहीं गया है, ना ही ये बताया गया है कि उसे किसी भी प्रकार का कोई वरदान प्राप्त था, बल्कि ये कृत्या वो होती है जिसे कुछ गुरु अपने आश्रम में बुलाते हैं प्रहलाद को मारने के लिए, और इसी बात का उल्लेख केवल 1 या 2 श्लोकों में मेंशन्ड है बस। इसके अलावा और कुछ भी डिटेल में मेंशन्ड नहीं है। अब चूंकि बात हो रही है पुराणों की, तो ये भी बताना आवश्यक है कि भविष्य पुराण में एक कथा आती है जिसके अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये होली क्यों मनाई जाती है, और ये कौन सा त्यौहार है जब लोग अग्नि को प्रज्वलित करके उसके आसपास में घूमते हैं और बच्चे जो हैं वे विशेष करके बहुत अधिक शोर मचाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कृतयुग में, यानी कि सतयुग में, महाराज रघु थे। उनका राज्य वैसे तो बहुत ही अच्छा था, परंतु एक बार कई लोग उनके दरबार में आए और त्राही त्राही करके उनसे विनती करने लगे कि हे महाराज, आप हमें एक राक्षसी है ढूंढा, उससे बचा लीजिए।
महाराज रघु ने पूछा कि क्या करती है वो, क्यों वो आपको डराती है, कुछ बताइए उसके बारे में। तो उन्होंने बताया कि ये जो राक्षसी है ढोंडा, ये आती है और बच्चों को बहुत तंग करती है। तब महाराज रघु के जो ऋषि थे वशिष्ठ, उन्होंने बताया महाराज रघु को कि ये जो ढोंडा राक्षसी है, इसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त है कि वैसे तो इसे कभी कोई मार नहीं पाएगा, परंतु इसे बच्चों से भय है। और बच्चे यदि, अब इसका उपाय बताते हुए उन्होंने बताया कि यदि बच्चे अग्नि को प्रज्वलित करके उसकी पूजा करके उसके आसपास खेलेंगे कूदेंगे, तलवार पकड़ करके, लकड़ी की तलवार पकड़ करके युद्ध का झूठा ही अभ्यास भी करेंगे, तब भी इससे वो जो ढोंडा राक्षसी है वो डर जाएगी और बच्चों को तंग नहीं करेगी। और दोस्तों, तभी से ये जो पूरी परंपरा है ये आरंभ हुई कि इस समय होलिका दहन का जो समय है, इस समय लोग अग्नि को प्रज्वलित करके उसकी पूजा पहले करते हैं, बाद में बच्चे जो होते हैं वो कुछ युद्ध अभ्यास करते हैं, नकली ही सही, लकड़ी की तलवार से। ऐसा यह परंपरा बहुत समय तक चलती रही। पंडितों के हिसाब से, जो तांत्रिक है उनके हिसाब से यह भी कहा जाता है कि जो होलिका दहन का जो समय है, उस समय छोटे बच्चों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, उन्हें माता पिता के साथ में ही रहना चाहिए। तो अब एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि किसी भी पुराण में, मत्स्य पुराण हो, विष्णु पुराण हो, भागवत पुराण हो, कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है, ये कोई कथा नहीं आती है कि होलिका नाम की कोई एक राक्षसी थी, वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो प्रहलाद को लेकर के अग्नि पर बैठी, उसे वरदान प्राप्त था परंतु वो फिर भी जल गई। हो सकता है कि समय के साथ में लोगों ने एक कथा को दूसरे में मिक्स कर दिया हो, बाद में ये एक लोक कथा प्रचलित कर दी गई। परंतु बात अभी भी ये आती है कि जो हमारी परंपरा है अग्नि को प्रज्वलित करने की, लकड़ी को जलाने की, उपलों को जलाने की, उसकी पूजा करने की, प्रदक्षिणा करने की, उसका क्या ये पूरी परंपरा झूठी है? तो अब हम बात करेंगे इसके वैज्ञानिक आधार की, जो कि वेदों से आता है। यहां पर पहला मेंशन आता है अथर्ववेद के परिशिष्ट में। परिशिष्ट क्या होता है? जो मेन टेक्स्ट में, मेन ग्रंथ में जो बातें नहीं कही गई हैं उसका संक्षिप्त में वर्णन कर दिया जाता है, एक एक दो दो श्लोकों में, उसे परिशिष्ट कहते हैं। सभी वेदों में अथर्ववेद का जो परिशिष्ट है वो सबसे लंबा है। उस ही में एक ही श्लोक में आता है कि फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका मनाया जाता है, होलिका जलाया जाता है। अब जो ये शब्द है होलिका, ये आता है हु धातु से। हु का जो अर्थ है वो है समर्पित कर देना। अग्नि को प्रज्वलित करके यज्ञ में, हवन में समर्पित कर देने को ही कहते हैं हु। और इस ही कारण भविष्य पुराण की कथा में भगवान श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर जी को बताते हैं ढोंडा नामक राक्षसी के बारे में, तब फिर वो अंत में ये कहते हैं कि क्योंकि लोगों ने वशिष्ठ मुनि की बात मानी और उन्होंने लकड़ी और उपलों से एक अग्नि प्रज्वलित करी, और उस ही के कारण उनके सभी रोग, दुख, डर उस हवन में जाकर के नष्ट हो गए। इस ही कारण ढोंडा का एक और नाम पड़ गया होलिका। अब यहीं पर ही प्रश्न आता है कि इन सभी में साइंटिफिक बेसिस कहां है, साइंस कहां है, विज्ञान का आधार कहां है? तो फिर हम चलते हैं अथर्ववेद, जहां पर बताया गया है कि फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका जलाना चाहिए। उसी का विस्तार से वर्णन करा गया है चरक संहिता में, जहां पर अत्रि जी ये कहते हैं कि कई प्रकार के जो रोग होते हैं वे स्वेद के निकल जाने से, स्वेद अर्थात पसीने के ही निकल जाने से समाप्त हो जाते हैं। फिर वे बताते हैं कि ऐसे 13 प्रकार के स्वेद होते हैं, जिनमें जो 13वां स्वेद है वो होता है होलिका स्वेद। होलिका स्वेद जो है वो उन बीमारियों को समाप्त कर देता है जो शिशिर का जो हमारा सीजन होता है, यानी कि जो विंटर का जो सीजन होता है, और वो जब समाप्ति पर हो रहा होता है और जब गर्मियों का आगमन हो रहा होता है, उस समय, उस बीच में जिस प्रकार का संक्रमण होता है, यानी कि जो बीमारी फैल जाती है, उसके कारण जो रोग होते हैं वे निकलते हैं जब
हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, उसमें हम उपले जलाते हैं और उसके कारण जो पसीना उत्पन्न होता है उसी को होलिका श्वेत कहते हैं। और उससे जो पहले की इस समय की जितने भी बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, वे सभी दूर हो जाते हैं। यहीं पर हमें एक बात और समझनी होगी कि जब जब भी ट्रांजिशन का फेज होता है, यानी कि सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, या फिर गर्मियां जा रही होती हैं, सर्दियां आ रही होती हैं, तब तब वातावरण में बहुत अधिक बीमारियां हो जाती हैं, जिसे संक्रमण कहा जाता है। और इसी कारण आप ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे यहाँ पर कई त्योहार, कई व्रत उसी समय होते हैं जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण ही यही है कि जब जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और जिस प्रकार की हम आहुतियाँ उसमें देते हैं, उसके कारण जो अग्नि होती है उससे वातावरण पवित्र हो जाता है। इसका वैज्ञानिक आधार है, साइंस भी इस बात को मानता है। इसका एक आध्यात्मिक रूप जो है वो भी है, वो ये है कि जब जब ट्रांजिशन होता है तब तब ऊर्जाएं जो होती हैं, जो कॉस्मिक ऊर्जाएं होती हैं, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। और इसी कारण इस समय यदि आप मंत्रों का जाप करेंगे, इसी समय यदि आप किसी भी साधना को करेंगे, और खासकर होली के समय यदि आप शाबर मंत्रों को करेंगे, तो उसका आपके जीवन में बहुत ही अधिक लाभ आपको मिलेगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं उससे आपको हमारे सनातन धर्म पर, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उनकी जो वैज्ञानिक दृष्टि थी, उनकी जो वैज्ञानिक सोच थी और जो उनका वैज्ञानिक अनुसंधान था, उस पर आपको और अधिक भरोसा हुआ होगा। इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें और खासकर इसे बच्चों को दिखाएं, ताकि हमारी जो परंपरा है और परंपराओं के पीछे का जो साइंटिफिक बेसिस है वो उनको पता चल सके। क्योंकि अदरवाइज आजकल बहुत ही अधिक पॉलिटिकल एजेंडा भी घूम रहा है वातावरण में, जहां पर बताया जा रहा है कि होलिका दहन जो है वो बहुजन समाज के विरुद्ध है, ये दलितों के विरुद्ध है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई आधार ही नहीं है। तो ये पॉलिटिकल जितने भी नैरेटिव्स हैं उसको ये वीडियो ध्वस्त करता है। लोक कथाओं के माध्यम से जितना भी दुष्प्रचार होता है या फिर जिस भी प्रकार की भ्रांतियां मन में आ जाती हैं कि सुपरस्टिशन है हमारे संस्कारों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे धर्म में, वो सब बातें भी ध्वस्त हो जाती हैं। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के जो डिटेल्स दिए गए हैं वहाँ पर आपको हमारे फ़ोनपे, पेटीएम, जीपे, इन सभी के डिटेल्स मिल जाएंगी। कृपया करके अपनी ओर से जितना हो सके हमें श्री सहयोग अवश्य ही प्रदान करिए। अब मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की पुनः अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।